मिरर मिरर था ना नीचे को। ये मिरर है, हाँ। इसके ऊपर हमने स्लैब रखा है, इसका थिकनेस क्या है, 3 है, और यहाँ पे मान लो न्यू जैसे भी मीडियम है मतलब। और ये जो थिकनेस है इसको हमने क्या बोला था, जीरो बोला। तुमने क्या ले लिया, सो एयर ले लिया, तो ये 1 लिख दिया होगा। ठीक है, तो वन लिखा तो कितना आया, जो शुरू वाला शिफ्ट वाला फॉर्मूला था वो लगा। हाँ 1 लिखा हुआ है, तो फिर ये आ जाएगा ना। हाँ। ठीक है, अगर आपने इसको ऑब्जर्वर को मान लिया तो क्या है, ये देखो यहाँ पे सेम मीडियम मान है ना, पूरा एक ही। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि कोई लिक्विड भरा हुआ है टी हाइट तक, दिया हो सकता सवाल में, तो इस केस में क्या लिखना पड़ेगा, म्यू अपॉन टी, ये लिख लो। कर लो इस टाइप के क्वेश्चंस, अरे यस और नो। यस सर। तो जब भी ऑब्जेक्ट पे इमेज बन रहा होगा, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या बात आ रही थी, पाथ क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस कब करता है, जब 90 पे टकराता है। अगर 90 पे कब टकराता है, जब वो रेडियस कर्वेचर से आ रहा हो। ये क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखिए वेलोसिटी इन प्लेन रिफ्रैक्शन, तो नेक्स्ट आप लिखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी इन प्लेन रिफ्रैक्शन। वेलोसिटी इन प्लेन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस। तो मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जर्वर है, और हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्टेंस पे जाके यहाँ क्या बन रहा था, इमेज। अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्या था बताओ, एपरेंट डेप्थ बाय नीचे क्या लिखते थे, रियल डेप्थ, बराबर क्या होता था, एन टू बाई एन एम। यस और नो। और एपरेंट डेप्थ लिखो ना बाद में, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, ये कहां से मेजर करते थे, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, एपरेंट डेप्थ अपॉन डी टी बराबर एन टू बाई एन वन, डिफरेंशिएशन ऑफ रियल डेप्थ बाय डी टी। तो एवरेज डेप्थ बाय dt क्या बनेगा, बताओ, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, सरफेस ना, बराबर क्या लिखोगे, n2 बाई n1। रियल डेप्थ का डिफरेंशियल क्या बचेगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, ये फार्मूला। वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, n2 बाई n1, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस सरफेस। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लो फॉर्मूले के, जैसे मैंने आपको बताया था, इमेज लोकेशन और ऑब्जेक्ट लोकेशन कहां से मेजर करते थे, सरफेस से। तो वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में आया, सरफेस के रेस्पेक्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, पहला पॉइंट कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, हर जगह आएगा, दिस इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, दिस इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। दूसरा, ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ, always put the value of all the variables with sign। साइन याद है, साइन कन्वेंशन, अपवर्ड क्या लेते थे, पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को क्या लेते थे, नेगेटिव। ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स विद साइन। तो क्वेश्चन में एक ही ले रहा हूं जिसमें हर एक चीज को मूव करा देता हूं।
मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ये सरफेस जो है वो लेवल बढ़ रहा है मान लिक्विड का 4 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, बॉड मान लो ये नीचे की तरफ क्या रहा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हर एक चीज मूव कर रहा है ना। ये फेस मान लो कितने जा रहा है ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से। सरफेस किधर जा रहा है 4 मीटर पर। लिक्विड का लेवल बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। और ये बर्ड किधर जा रहा है नीचे की तरफ कितने से 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन लिख लो कि इसमें सब कुछ चल रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड फॉर फिश, और दूसरे केस में फिश फॉर द बर्ड है ना। बर्ड को चिड़िया सॉरी बर्ड को मछली की कितनी स्पीड नजर आएगी और मछली के लिए चिड़िया की क्या स्पीड है, दोनों बताना है। ध्यान से सॉल्व करना। इसमें मैक्सिमम बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो आप मत करना, देखते हैं ट्राई करो। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड फॉर द फिश, और सेकंड में क्या था फिश फॉर द बर्ड। जरूरी नहीं जहां पे सब कुछ चल रहा हो, मैंने यहाँ पे सब कुछ चला दिया है ना। एक्सट्रीम केस ले लिया हमने ना, तो ट्राई करें बताएं कैसे है। टाइम के साथ वैल्यू रखनी। अच्छा ये मीडियम में ये वाटर है, वाटर का क्या लेंगे 4/3, ऊपर एयर है तो क्या आएगा 1। अभी तक अपन 50% भी चैप्टर पे नहीं पहुंचे। सवाल क्या है प्रिज्म है, फिर क्या है लेंस। हाँ वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे हैं। टेस्ट वेस्ट तो नहीं है ना अभी आसपास। 13 अक्टूबर को, अक्टूबर को है। 3 अक्टूबर में उसमें क्या क्या है सिलेबस में, ज्योमेट्री तो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स पूरा है, वेव ऑप्टिक्स नहीं है ना। कितना कितना आएगा बताओ। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दोगे तो जो आंसर आएगा वही पहला ऑप्शन रहेगा एग्जाम में। इसलिए मैं बोलता हूँ रे डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन किसको देख रहा है, देखो रे ऑफ लाइट किस मीडियम से चल के किस मीडियम पे जा रही है कि नहीं। मैं आपको देख पा रहा हूं, कब देखता हूं जब रे ऑफ लाइट आपके बॉडी से गिर के मेरे आंखों में आ रही है। ये कॉन्सेप्ट है। क्या है वेलोसिटी ऑफ इज फॉर द बर्ड कितना है, और सेकंड वाले हाँ, और सेकंड केस में उल्टा। थोड़ा फॉर्मूला लिखो वी आई वी एस वी यू। ये किसके लिए
ये इमेज है, यानी अगर वर्टिकल बर्ड है, अगर बर्ड भी है और अगर नहीं भी जाता हो तो इतनी में होती है इमेज है ना, इसके चलने की। लेकिन आप किसके रिस्पेक्ट में नहीं, फिर क्या रिलेटिव लगा रहे हैं। हाँ 22 मीटर ऑफ बर्ड एक्सेप्ट क्या 22 मीटर स्पीड ऑन कैलकुलेटर पर सेकंड की जाता है। अच्छा आंसर बता दो किसका, पहले में क्या निकाला था, वेलोसिटी ऑफ बर्ड वेलोसिटी ऑफ बर्ड और नहीं दूसरे लाइन फिश, ये वाला नहीं दूसरे लाइन फिश कॉल वेलोसिटी ऑफ स्पॉट बर्ड कितना आएगा, चेक करते हैं। 20 पहला पहले वाला कितना आया? 24 Velocity of fish with respect to body 26 hours. वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू कितना 26 आ रहा है, लिख लेते हैं 26। और भी दिया कुछ, चलो मैं आपको बता इधर देखो, बोर्ड पे जाना, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं देखते हैं आपने वही किया है क्या। पहले केस में क्या निकालते हैं बताओ, वेलोसिटी ऑफ फिश नहीं पहले बर्ड फिश बर्ड फॉर द फिश, यानी इसको बर्ड को फिश देख रहे हैं ना, तो क्या होगा, यहां से वेव तक चल के इसकी आंखों में जा रही, अरे हाँ है ना। तो देखो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस सरफेस बराबर आता n2 by n1 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस सरफेस। ध्यान है यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया, जरा देखना। अगर अपन क्या निकाल लेते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला ना, बर्ड फॉर द फिश, मान लो फिश नहीं भी चल रहा होता है ना, फिश अगर रुका हुआ होता और इसके मूवमेंट की वजह से है ना, जो इसका इमेज बन रहा होता उसकी क्या स्पीड होती है, ये फॉर्मूला बताए। फिर तो देख, ये चले ना चले, इसके चलने की वजह से इसका इमेज किससे चलेगा, वो ये बात फॉर्मूला बता। अरे हाँ ना, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकालूं, सरफेस किधर है, किधर चल रहा है, ऊपर की तरफ, -4 लिखो, n2 क्या लिखेंगे, किसमें रे ऑफ लाइट जा रही थी, इसको देख रहा है ना, इसको ये देख रहा है ना, किसमें रे ऑफ लाइट जा रही है यार, ये बताओ कौन किसको देख रहा है, बर्ड फिश देख रहा है ना, बर्ड को विद रिस्पेक्ट टू फिश, विद रिस्पेक्ट टू फिश का मतलब कौन किसको देख रहा है, फिश बर्ड को देख रहा है। तो बर्ड से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करके इसके आंखों में जाएगी, किसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, वाटर, तो क्या लिखोगे इनटू 4/5, कहां से आ रही है, 1 से। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारे लिए अभी, वो नीचे की तरफ -7, यस और नो, और सरफेस किधर जा रहा है, -4, ध्यान देना सब लोग। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज आएगा, वो कितना आएगा, 4 + 4/3 इंटू क्या हो गया, -14, कितना आएगा सॉल्व करके, ये 12 माइनस ये कितना हो गया, 56, ये है ना, कितना आएगा सॉल्व करके, -44/3, यही आ रहा है। माइनस का मतलब किधर है, किधर नजर आ रहा होगा, नीचे जाती है, कितने स्पीड से, 44/3, ध्यान देना, यही आंसर होगा क्या, इसमें हमें अभी रिलेटिव लगाना पड़ेगा। ये इमेज है, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द फिश करो, कितना आएगा, vi माइनस vl, vi की वैल्यू क्या आई थी, -44/3, और फिश किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, कितना हो गया, -20, कितना आएगा खाना सॉल्व करके, -44 -60, कितना हो गया, -104/3, ये आंसर हो। आराम से देख लो, नहीं समझ में आया फिर से बोलना, वापस बता दूंगी। ठीक है, इसमें और भी रिलेटिव लगाना पड़ेगा। ये लिखो, एक बार और बताऊंगा, कितने लोग बात समझ में आ गई, वापस देखो, ये फॉर्मूला है, क्या बताता है, ये फॉर्मूला क्या बताता है, इमेज की वेलोसिटी, इमेज का वेलोसिटी मतलब ये चले ना, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अभी इसके रिलेटिव निकाल रहा है, वापस से इमेज को इसके रिलेटिव, इसका जो इमेज जो चल रहा होगा उसको ये देख रहा है, उसमें किसका घटाना पड़ेगा, इस वाले। अब इसी तरीके से आप सेकंड सॉल्व करके बताओ जल्दी से, गलत मत करना, ट्राई टू सॉल्व फॉर द सेकंड है ना, और करेक्ट बताओ। इमेज है क्या इस केस में, देखो ये है सरफेस, ये ऑब्जेक्ट है, ये रुका हुआ होता, इसका इमेज कहां बनता होता, यहाँ की, आपने इसको मूव कराया तो इमेज भी मूव करेगा, यानी इसके चलने से इमेज को चलता हुआ दिख रहा है, क्लियर है। अब ये जो है, ये तो इसकी इमेज को देख रहा है, इमेज की वेलोसिटी हमें ये फॉर्मूला दे रहा है, उसमें हम इसके रिलेटिव लगाएंगे तो हमें रियल वेलोसिटी इसको जो नजर आएगी वो नजर आएगी, ठीक है। नाउ ट्राई टू सॉल्व फॉर द सेकंड केस।
किसी का मैच हुआ था क्या? तुम्हारा मैच हो गया तो 24-25 बता दो। मैंने तो कर से नीचे पहले वाला वाले के में बीच। अच्छा सेकंड वाले में 25 चेक कर ठीक है चेक कर ये लिख दो ध्यान से। ये ध्यान देना ये फॉर्मूला इमेज की वेलोसिटी बता रही हो। सर 26 आ रहा है। 26 आ रहा है चेक कर दीजिए देखो हटा दो इसको उसके साथ चलो कौन बताएगा तुम बताओ पीछे आप बताओ हाँ आपके पीछे हाँ फॉर्मूला क्या लगाए वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस सरफेस बराबर n2 by n1 vo माइनस bs। अब कौन किसको देख रहा है जल्दी बताइए कौन किसको देख रहा है किसको बर्ड देख रहा है ना रे ऑफ लाइट यहां से ट्रेवल करके इसकी आंखों में जा रही है किसमें जा रही है रे ऑफ लाइट 1 में तो यहाँ पे 1 आएगा कहां से आ रही थी 4/2 ऑब्जेक्ट क्या हो गया फिक्स हो गई ऊपर जा रहा है 20 सरफेस किससे जा रहा था ऊपर -4 और इमेज हमें निकालना है सरफेस अभी भी किधर है ऊपर की तरफ तो वी आई निकालें कितना आएगा 3/4 20 माइनस 4 कितना हो गया 16 प्लस क्या होगा 4 तो सॉल्व करो कितना हो गया 12 प्लस 4 16 आ गया ये सेक्शन मीटर होता है आंसर होगा क्या नहीं इसमें मुझे रिलेटिव एक और लगाना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी क्या बनेगा ये वी आई माइनस वी बी वी आई कितना है पॉजिटिव 60 सरफेस किधर जा रहा था बॉडी किधर जा रहा था नीचे की तरफ -10 कितना हो जाएगा आंसर -26 यही आंसर है समझ में आया मिस्टेक तो नहीं कर रहे एग्जाम में तो इमेज का फॉर्मूला है इसमें आपको रिलेटिव लगाना पड़ेगा ठीक है अगर ये रुका हुआ होता तो क्या आंसर हो जाता 16 चल रहा है तो एक और रिलेटिव लगाना कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस मैंने एक्सट्रीम ले लिया सब कुछ ये लास्ट केस है ये नीचे जा रहा होता तो लेवल कम हो रहा होता तो प्लस की जगह पे माइनस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें करेक्ट ठीक टाइम बचा हुआ नेक्स्ट आप इसमें लिखो तो देखो ये पूरा सीक्वेंस में चल रहा है चीज है ना चैप्टर को आप ऐसे दिमाग में रखना पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा कौन से सर्फेस से प्लेन फिर बाद में पढ़ा स्फेरिकल से अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं पहले कौन से सर्फेस से प्लेन से बाद में जिसे पढ़ेंगे स्फेरिकल क्लियर और स्फेरिकल का ही रिफ्लेक्शन लेंस बन जाता है ठीक है तो नेक्स्ट आप देखो इसके बाद वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तुमने पहले पढ़ा होगा 10th क्लास में पढ़ा तो बहुत चुका है लेकिन आता कुछ नहीं है तो देखते इसमें क्या होता है हमें ये आंसर मिल गया है और ये रियल नहीं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से भी ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है आंसर से रियल जाएगी तो ऑलवेज कॉमन नॉर्मल जाएगी भी जा रही और उधर जा रही तीसरी जा रही ये 90 बनाई और जा रही ये रिफ्लेक्ट बैठ है ड्रॉ कर लो ये फिगर सब कुछ ये आई मान लो ये I1 मान लो ये थीटा सी ये थीटा जो कि ग्रेटर देन है थीटा ड्रॉ द फिगर फिर मैं समझा सकता होता क्या ध्यान समझना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं लेंस मिरर पे सवाल लगाया है लेकिन इससे हो सकता है कि आ जाए पहला वाला थीटा क्या होगा थीटा 2 ये जनरल आई फिर I1 फिर थीटा क्रिटिकल थीटा सी और फिर एक थीटा है जो कि थीटा क्रिटिकल से ग्रेटर है यहाँ से ऑब्जेक्ट है यहाँ से रे ऑफ लाइट हमने ड्रॉ कर
हर एक चीज पे डिस्कशन करेंगे, टोटल नाम क्यों है, रिफ्लेक्शन नाम क्यों है, एवरीथिंग है ना। कर लिया तो कर लो। हो गया। तो यहाँ देखो आप, अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में चलेगा, जैसे इधर ही देख लो, अगर ये रेयरर से डेंसर में चलेगा तो किधर मुड़ता है, टुवर्ड द नॉर्मल। टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ेगा तो कभी भी ये रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। लेकिन जब रेयर लाइट डेंसर से रेयर में चल रहा है किधर मुड़ता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी अगर बोलो ये आई है तो ये एंगल आर है, देखो आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे एंगल आर भी बढ़ रहा है। जब आई को बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा। एक ऐसा एंगल जब आर की वैल्यू 90 हो जाए उसे कौन सा एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। लेकिन अब आप क्रिटिकल से जैसे ही एंगल थोड़ा भी ज्यादा होगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसको टोटल क्यों बोलते हैं, देखो जैसे मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है इसमें कुछ 100% रिफ्लेक्शन होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाए या कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, यस और नो। लेकिन इस केस में जो भी रे ऑफ लाइट टीआईआर में होगा वो कंप्लीटली क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट। यानी 100% क्या होता है इसमें, रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं अपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन क्या होना चाहिए इसके लिए, किसमें किससे किससे जाएगी, डेंसर से रेयर में, और एंगल किससे ग्रेटर होना चाहिए, क्रिटिकल से। लिख लो इस चीज को कॉपी के अंदर, कंडीशन फॉर टीआईआर, सीधे कंडीशन लिखो, कंडीशन फॉर टीआईआर, कंडीशंस फॉर टीआईआर, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला कंडीशन लिखो कि ray of light must travel from, ray of light must travel from denser medium to rarer medium. Ray of light must travel from denser medium to, इसमें जाना चाहिए rarer medium, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, angle of incidence, angle of incidence, angle of incidence must be greater than, must be greater than, must be greater than critical angle, angle of incidence must be greater than, किससे ग्रेटर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसका लिख लो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कितना हो, 90 डिग्री, को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालें, स्नेल्स लॉ लगाओ, 1 into क्या लिखोगे, sin थीटा, क्रिटिकल जनरलाइज कर देते, इसको n1 बोल देते, इसको n2 बोल देते, बराबर क्या होगा, अगला इसको नाम दे दो n1 into sin थीटा क्रिटिकल बराबर क्या हो, n2 into sin 90, sin 90 कितना होता है 1, तो sin थीटा क्रिटिकल कितना है बेटा, n2 by n1, तो थीटा क्रिटिकल कितना हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ n2 by n1। ये आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है। देखो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ n2 by n1, sin इनवर्स ऑफ n2 by n1 कर सकते हैं। ये रिजल्ट आप डिराइव कर सकते हो एक स्टेप में, है ना, इसको रटना नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे थोड़ा भी ज्यादा होगा, 0.00001 डिग्री भी ज्यादा होगा तो भी क्या हो जाएगा, सेम मीडियम रिटर्न बैक हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन को सॉल्व कर, याद रहेगा ये चीज। तो जैसे अगर तो बहुत सारे जो नेचर में फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, जैसे आप डायमंड ज्यादा चमकता है, स्पार्कल करता है, किसकी वजह से करता है, टीआईआर के वजह से।
मिरर और लूमिंग, ये सारे फिनोमेना किसकी वजह से होते हैं? पीआईआर की वजह से। मान लो ये एक ग्लास स्लैब है इस तरीके का, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है आई एंगल का है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यूं लीजिए। ड्रॉ द फिगर फॉर क्वेश्चन इफ क्रिटिकल एंगल पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं बता दीजिए। एक स्लैब बना लो, रेक्टेंगुलर स्लैब, और इस पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिया हो। ठीक है, बना लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो लिखो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन आई एंड म्यू, what should be the relation between I and mu so that whatever rays are incident, whatever rays are incident, whatever rays are incident on the surface, whatever rays are incident on the surface EFGH, whatever rays are incident on the surface EFGH will not be able to cross, will not be able to cross the surface ADHE, will not be able to cross the surface ADHE, will not be able to cross the surface ADHE, है ना। और ये जो रेक्टेंगुलर है बॉडी, इसका म्यू है गिवन, तो आई और म्यू में रिलेशन बतानी, जल्दी से बता दो। दो एक्सपेक्ट का सवाल, क्या रिलेशन होना चाहिए आई और म्यू में, ताकि जो भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करे वो इसको क्रॉस ना करे, ADEH को क्रॉस करके बाहर ना जाए। तो कब होगा ऐसा कि जो भी रे ऑफ लाइट इस पे जो इंसिडेंट होगी, कितने एंगल पे इंसिडेंट होनी चाहिए? मोर देन क्रिटिकल एंगल है ना। तो देखो, जब भी मोर देन क्रिटिकल की बात होती है तो आप क्रिटिकल केस क्या पकड़ोगे? क्रिटिकल के जस्ट बराबर हो जाए। अगर मुझे पता चल गया क्रिटिकल 30 डिग्री है, और 30.0000001 पे भी क्या होगा दिया जाए। जब भी ऐसा सवाल हो तो किसको पकड़ के सॉल्व करना चाहिए सवाल को? क्रिटिकल पे। तो क्रिटिकल एंगल को लेकर सॉल्व करो, उसे अपन क्या बोलेंगे? स्लाइटली लेसर। बता दो, ये आसान है। क्या रिलेशन होना चाहिए आई और म्यू में, ताकि जो भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो वो क्रॉस ना कर पाए। मैंने नीट भी बता दिए किस पे इंसिडेंट होनी चाहिए, कितने एंगल पे, यहाँ पे क्रिटिकल से थोड़ा ज्यादा। बरोबर। होगा फिर जाएगा। क्या है कितना आ रहा है? आई की वैल्यू 9 इनवर्स ऑफ
म्यू स्क्वायर, थोड़ा मिस्टेक इधर ले रहे तो टाइम वगैरह मैं बताता हूँ। और किसी का आया क्या इसका अपन साइड व्यू बनाए यही कंडीशन है। ये कितने पे इंसिडेंट है बताओ आई पे, यहाँ पे रेस्पेक्ट होगा तब इसको इंटीग्रेट करना होगा कितने एंगल पे करना चाहिए, कि कितना होना चाहिए क्रिटिकल एंगल 10 बड़ा, और ये सुनो मैं इसको क्रिटिकल मान लेता हूँ लिमिटिंग केस के लिए। तो आप इधर देखो तो ये 90 है, ये एंगल कितना है आपका हाफ, तो ये थीटा सी कितना होगा बताओ 90 माइनस हाफ, ये होगा नहीं होगा। ये एंगल ऑफ डेफिनेशन आ रहा है इसको 90 बोला तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस हाफ होगा। अब आप इसके लिए लगाओ स्नेल्स लॉ, तो क्या लिखोगे म्यू इनटू sin थीटा क्रिटिकल दैट शुड बी इक्वल टू 1 इनटू sin 90, sin 90 क्या होगा 1, वो sin थीटा क्रिटिकल कितना हो जाएगा होगा 1 बाय म्यू, और क्रिटिकल किसके बराबर होता है 90 माइनस sin 90 मतलब cos r हो गया, cos r कितना हो जाएगा आपका 1 बाय म्यू, ठीक है ना। और हमें पता है कि sin i बाय sin r कितने के बराबर होगा sin i बाय sin r, इसके लिए sin i बाय sin r कितना होगा n2 म्यू बाय n, ये होगा sin r कितना हो गया यहां से देखो sin r कितना हो गया 1 बाय म्यू इनटू sin i, यस और नो। तो आप यहां पे सॉल्व कर लो cos r 1 बाय म्यू है, cos r को क्या लिख सकते हो sin के टर्म में sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है ना 1 माइनस sin स्क्वायर r तो अंडर रूट बराबर क्या हो गया 1 बाय म्यू, ये है ना जी 1 बाय sin r ये है, इस पे आप या इसको स्क्वायर करके भी रख सकते हो cos r 1 बाय म्यू है ना, तो sin r कितना हो जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर ये होगा ना बराबर क्या हो गया 1 बाय म्यू इनटू sin i, तो म्यू को देखो ये कट जाएगा नीचे तो sin i कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर होना चाहिए। अरे हाँ है ना, इसको लिख लो सर ये जो सरफेस बनाया कौन सा वाला सरफेस है नाम ये वाला साइड व्यू से देख रहे हैं, ये रे होगा यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर इस पे स्ट्राइक कर रही है और इस पे अगर टीआईआर हो रहा होगा तो ये लॉट आएगी, तो ये यहाँ पे गई आई पे आर पे गई, इस पे स्ट्राइक करी, कितने पे स्ट्राइक करनी चाहिए क्रिटिकल से थोड़ा ज्यादा, फिर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। सर हाँ जो स्ट्राइक कर रही है वो EF GH वाले सरफेस पे लाइक EFGH वाले पे कर रही है। आप बना रहे हो ADHE वाला कौन सा नहीं यहाँ साइड जो उठ रहा मैं इस सरफेस के लिए क्या इंसिडेंट पे नॉर्मल रिफ्लेक्ट एक ही प्लेन में होता है ना, हाँ तो जो इंसिडेंट पे वाला प्लेन ले लिया मैंने उसको मैंने ड्रॉ किया, और है ना लॉज ऑफ उसमें क्या होता है इंसिडेंट पे नॉर्मल रिफ्लेक्ट सब एक ही प्लेन में होते हैं, वो मैंने प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है यही आ रहा था यस और नो, देख लो ध्यान से। तो जब भी आपको क्रिटिकल एंगल वाला मतलब पीआईआर का सवाल होगा तो लिमिटिंग एंगल किसको लेना है क्रिटिकल एंगल, तो उससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो क्या होगा पीआईआर, ये याद रखो। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट है तो